जिस बात की संभावना थी और जो 131वां संविधान संशोधन बिल आया था, वो शुरू दिन से इस बात को स्पष्ट रूप से इंगित कर रहा था कि ये महिलाओं के नाम पर महिलाओं को ढाल बनाकर भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के संविधान और संघीय ढांचा को नकारते हुए एक छद्म लोकतंत्र के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए लोगों के मताधिकार का हनन करने का एक प्रयास जो था वो बहुत खुलकर सामने आ गया। जो कानून 2023 में बना, जो भारत के गजट में आया, संविधान की धारा 344 में एक उपधारा भी जोड़ दिया गया, उसका 30 महीनों तक उसका इम्प्लीमेंट नहीं होकर उसमें फिर से संशोधन आ गया। इसका मतलब था कि परिसीमन को ही करना था। एक और चीज इसमें चालाकी जो किया गया, उसमें लोग इसलिए पकड़ में आ गए कि आपने विधानसभाओं की भी सीटें बढ़ाने का उसमें प्रस्ताव कर दिया और लोकसभा की सीटों का बढ़ाने का प्रस्ताव कर दिया। लेकिन 1971 में जो स्लैब दिया गया था 245 जो राज्यसभा का और 543 लोकसभा का, चोर कैसे पकड़ाता है? कोई ना कोई सबूत छोड़ के चल जाता है। आपने विधानसभा की सीटें बढ़ा दी, बढ़ाने का प्रावधान कर दिया, लेकिन राज्यसभा का नहीं किया। कितना भी चालाक चतुर कोई कालाबाजारी करे, कोई षड्यंत्रकर्ता करे, कोई चोरी करे, कोई घपला करे, वो पकड़ में कैसे आता है? वो पकड़ में ऐसे ही आता है कि वो कहीं ना कहीं एक सबूत छोड़ देता है जो उसके गर्दन तक फांस बनकर चल जाता है। ये था लोकतंत्र का चोरी करने का भाजपा का प्रयास। कल लोकसभा की कार्रवाई को हम लोगों ने देखा। कैसा दृश्य उस समय रहा होगा जब देश के माननीय गृह मंत्री को आंखें नीची करके लज्जा से हंसना पड़ गया, जब विपक्ष ने उनके करतूत को पकड़ लिया। मैं तो शुरू से कह रहा था कि हम सब महिला आरक्षण के पक्षधर हैं, लेकिन जो वर्तमान महिला आरक्षण कानून है जो 2023 में पारित किया गया, हम उसके पक्षधर हैं।
शाह जी ने कहा कि घरों की गिनती शुरू हो गई, जाति जनगणना भी होगा। आज देखिए सरकार किस प्रकार भाग रही है। मैं तो 4:30 इसलिए आप लोगों को बुलाया था कि जो सूचना आई थी कि 4 बजे मतदान हो जाना, जब सरकार 2/3 बहुमत में थी तब सर्वसम्मत था, तब कानून लागू नहीं किया गया। जब सरकार साधारण बहुमत में, जिसमें संविधान संशोधन नहीं हो सकता लोकसभा में, राज्यसभा में, तब इस बिल को घुमा के लाया गया। ये लोग सोच रहे थे कि विपक्ष को महिला विरोधी करार देंगे। महिलाओं के बारे में मनुवाद में क्या उच्चारित है, क्या भाजपा मनुवाद को नकारने के तैयार है? क्या संघ वो एकात्म मनुवाद के सिद्धांत पर खुद को अलग कर लेगी? मनुस्मृति में तो कहा गया, मैं उच्चारण नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वो मातृशक्ति है, हम सब उस कोख से निकले हुए, जिसमें सृजनशीलता है, प्रजनन क्षमता है, उसके संबंध में मनुस्मृति में जो घृणा और अपशब्द कहा गया, ये भाजपा के लोगों की मानसिकता है। इसीलिए परिसीमन के बहाने, जनगणना को नकारने के बहाने